तो हेलो गाइस, ये वीडियो है रिगार्डिंग अपनी टाटा पंच पेट्रोल मॉडल जो है उसकी माइलेज को लेके। मैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा ज़्यादा, जिनके बारे में ऑलरेडी ग्रुप में काफ़ी वीडियोस हैं कि अपने माइलेज को कैसे इम्प्रूव करें। ठीक है, वो आप मुझसे बेटर जानते हो और अब अपने तरीके से कर भी रहे होगे जो बेस्ट हो सकता है माइलेज गेन करने के लिए। मैं उन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ जो चीज़ें आप नहीं जानते या गलत बताई जा रही हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पेट्रोल एडवेंचर रिदम या पेट्रोल किसी मॉडल के लिए अपनी माइलेज। तो भाई आप देखो मेरी माइलेज कितनी है, 22 की है। मुझे तो खुश होना चाहिए भाई, मेरे को इतनी अच्छी माइलेज मिल रही है। ये तो एक हफ्ते में थोड़ी कम हो गई, ये तो 26-27 थी। पर जब मैं एक्चुअल कैलकुलेट करता था तो वो कुछ और रीडिंग बताती थी, मतलब ज़्यादा डिफरेंस बताती थी। तो मैं कंफ्यूज्ड कि भाई जो दिखा रहा है वो गलत है या जो मेरे को मिल रहा है वो गलत है। आप मेरी पिछली वीडियो देखना, अब ये बार ग्राफ की भी मैंने आपको वैल्यूज़ बता दी थी कितनी है। तो वो बार ग्राफ की वैल्यूज़ मिलने के बाद मैं तो एक एक ग्राफ के ऊपर अब चेक कर सकता हूँ कम होने पे, ख़त्म होने पे, कि मेरे को कितनी एवरेज दिखा रहा है और इतनी इधर कितनी मिल रही है। तो गाइस इसके लिए मैंने फिर फर्दर रिसर्च किया और जो पहले तो मैंने ये देखा कि भाई कंपनी कितनी क्लेम करती है माइलेज इसकी पेट्रोल मॉडल के लिए अपने मैनुअल ट्रांसमिशन में 20.09 ये क्लेम करती है। अब ये कंपनी चेक कैसे करती है? ये एक एजेंसी होती है ARI करके, वहाँ पे गाड़ी उसको देते हैं जहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिस पे गाड़ी को लगाते हैं और उसमें लगभग 1 kg वेट मेंटेन करते हैं। मतलब मोटा मोटा 2 पर्सन्स का कंसीडर करते हैं कि लोग बैठे हैं गाड़ी में, तो 150 kg का उसमें लोड डालते हैं। और लगभग एक मशीन होती है डायनेमो करके, उसके ऊपर 10 किलोमीटर के लगभग उसको चलाते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ±5 डिग्री। ठीक है, और इसमें AC नहीं चलाते। ठीक है, और स्पीड भी कांस्टेंट रहती है। इस बेसिस पे ARI जो है वो अपनी स्पीड डिफाइन करके देती है, 20.09 है टाटा पंच की। अब हम जब चलाते हैं तो भाई रेड लाइट भी आ रही है, बीच में आगे कोई जानवर आ रहा है, कोई ट्रैफिक आ रहा है, हम रुक रहे हैं फिर चल रहे हैं, है ना। प्लस गर्मी हो रही है तो AC भी चला रहे हैं, कभी कभी विंडोज़ भी खोल के चला रहे हैं, कभी कभी 4 लोग बैठ रहे हैं। तो आप खुद ही सोचो, जो कंपनी 20.09 क्लेम कर रही है वो ओडोमीटर में हमें 22 कैसे दिखाएगी, या जिसकी 26-27, किसी किसी को 30 भी दिखा रही है, वो कैसे दिखाएगी? कोई अपनी ही मार्केटिंग इतनी कम क्यों करेगा कि 20.09 बताएगा और एक्चुअली में गाड़ी 26 या 27 या 30 तक भी जा सकती है अगर। तो पहली बात तो ये। तो भाई एक्चुअल सिचुएशन ये है कि ये वाली जो माइलेज अपने को दिखाता है ना, ये है नहीं करेक्ट। आगे चल के मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ बता दूंगा कि कितनी आ रही है मेरे अकॉर्डिंग, बट ये है नहीं करेक्ट। और कुछ लोग बोलते हैं 1 से 2 का फ़र्क है। भाई जब आप एक्चुअल फिगर सुनोगे ना तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ये कैलकुलेशन किस हिसाब से आ रही है वो भी मैंने पता चल गया मेरे को बैक एंड से कैलकुलेशन करके कि ये किस हिसाब से आ रही है। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी रिसर्च चल रहा है तो इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं उसको कंबाइन करके डालूंगा एक आध दिन में। तो भाई एक्चुअल सिचुएशन क्या होती है अपनी, यहाँ तो 22 दिखा रहा है ना। हमारी गाड़ियों में क्या रहता है,
रोड भी ख़राब है, रुक रहे हैं, ट्रैफिक पे रुक रहे हैं। गाड़ी जो हमने ली थी आज जब हम उसको चला रहे हैं, खुद सोचो उसका वेट क्या उतना ही है। हमने डलवा दिए हैं उसमें आपके ये GFX के मैट्स डलवाए हैं, मैंने भी डलवाए हैं। उस पर चेक किया है मैंने, वेट तो लगभग 3 किलो के हैं। पीछे ये सीट कवर लगा रखे हैं हम सब ने, और दुनिया भर की छोटी मोटी चीज़ें। अभी मैं सोच रहा था कि वो रूफ रेल, या मेरे को भी अच्छा लगता है वो रूफ रेल, और वो एमटेक के जो आते हैं बम्पर्स के ऊपर लगाने वाले, देखने में सुंदर लगते हैं। बट ले दे के गाड़ी का 5-8 किलो वेट बढ़ जाएगा, और फिर हम कहेंगे कि वो जो कंपनी 20.09 की माइलेज दे रही है अपनी, देखो या तो मैं जैसे अकेला चलाता हूँ, ये कंपनी ने 150 किलोमीटर केजी का लोड डाल के चेक किया है, तो हो सकता है मैं 8-10 किलो का वेट बढ़ा भी दूँ तो मेरी गाड़ी पे फ़र्क नहीं पड़े। पर आगे चल के मेरे कभी तो मेरी और फैमिली भी बैठेगी, पर ज़रूरी नहीं है। आपके साथ तो हो सकता है 2-3 लोगों को आप लेके जाते हो रोज़, तो आपके पास तो वो कंडीशन है ही नहीं ना कि हमेशा 150 केजी गाड़ी रहेगी, कभी लगेज रहेगा, सामान रहेगा, तो आपका तो 1-1 किलो मतलब भारी हो रहा है। तो यहाँ तो हमने 8-10 किलो जाने अनजाने वैसे ही बढ़वा दिया है, मैट्स और कि पता नहीं कवर्स और ये सब लगा के कम से कम हमने 5-6 किलो तो बढ़ाया है मिनिमम। ओके, तो ये एक है कि भाई वेट अगर गाड़ी का कम कर सकते हो, अननेसेसरी चीज़ें अगर नहीं हैं तो वो निकाल दो, आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। इसका एक और तरीका है देखने का। मान लो कि आपने एसेसरीज लगवा ली, अब आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको पर बार का किलोमीटर बता रखा है। अब आपको पता है कि आपको कितना भरवाना है। आखिरी वाले में 3.3 आता है ना। तो अगर आप आखिरी वाला नहीं भरवाते फ्यूल टैंक को उतना 3.3 कैलकुलेट करके पेट्रोल वाले को बोलते हो कि भाई यहाँ तक वाला भर दे, लास्ट वाला छोड़ दे, तो वो उतना भर देगा। तो 3.3 लीटर इक्वल टू 3.3 केजी, आपका 3.3 केजी गाड़ी का वेट ऐसे ही कम हो जाता है। तो ले दे के आपका वेट ही कम हो रहा है ना, जो गाड़ी को कैरी करना पड़ रहा है। ये भी एक तरीका है देखने का। कुछ वेट आप कम कर दो, कुछ फ्यूल टैंक आप कम भरवाओ। एक बार भी कम भरवाया तो आपका सीधा 3.3 केजी का फ़र्क पड़ जाता है गाड़ी के लोड पे। तो नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगा कि कैलकुलेशन ये जो दिखा रहा है और जो एक्चुअल मेरे को मिल रही है उसके बीच में क्या वेरिएशन है। उसके लिए मैं कॉपी पेंसिल भी आप लेके ही बैठना, बिकॉज जो मेरे को कैलकुलेशन मिल रही है वो एकदम डिफरेंट है भाई लोग। तो इसकी सेकंड पार्ट में मैं आपको आगे का बताता हूँ।